So in a rectilinear motion, when the body is moving along the same straight line, right? Speed or velocity, both are the same thing. Now, suppose the body is moving along a straight line and different distances are covered in different speeds. Suppose here speed is u and time taken by body to travel from this point to this point is t1, and from here to here the speed is v. Time taken from here to here is t2, and from here to here say it is w, and time taken here is t3. So to find the average speed of such a motion, okay, this first form to find the average speed of a body which has undergone such a motion will be given by average speed or velocity is total displacement upon total time. So if this displacement is S1, this displacement is S2, this displacement is S3, then V average velocity will be given by S1 plus S2 plus S3 upon T1 plus T2 plus T3. You can always find S1 by multiplying U and T1. U into T1 plus V into T2 plus W into T3, like this. So this is universal formula or definition of any given motion like this. You can find average velocity using this relation. Now there are two special cases of the same thing which are often considered for framing the question. ठीक है? अब एक सिचुएशन है कि दो टाउन है ए और बी. एक गाड़ी है जो ए टाउन से चलती है बी तक जाती है, सवारी को छोड़ती है, दूसरी सवारी लेती है और वापस आती है. जाते वक्त उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, आते वक्त उसकी वेलोसिटी कुछ और है. जैसे कि मान लो सुबह छोड़ने गई, ऑफिस टाइम में गई, रश मिला उसको, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी कम ही रही. मगर जब लौटने की बारी आई तब तक ऑफिस का रश खत्म हो चुका था, रोड्स खाली मिली उसको और वो तेजी से वापस आ गया. तो यहाँ पे खास बात क्या है, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम है. ठीक है, तो पहली कंडीशन है व्हेन ट्रेवल डिस्टेंस इज सेम. इज सेम, चाहे वो जाने का और आने का केस है बिटवीन टू टाउन्स. ठीक है, ये हो गया. या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम उस प्रकार से भी बहुत आता है कि ये बोट गोज फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन अपस्ट्रीम एंड देन डाउनस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम में रिवर्स करंट मिलता है, डाउनस्ट्रीम में सेम करंट मिलता है, तो वेलोसिटीज डिफर करती है. तो पूरी जर्नी की फिर पूछते हैं बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही. तो वो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है क्योंकि बच्चे v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर देते हैं, तो उस प्रकार से नहीं करना होता, ये ध्यान रखना है हमको. तो अगर जाने का आने का क्योंकि डिस्टेंस सेम है, अब वो चाहे ऐसे हो चाहे इस प्रकार से हो, ए टू बी और बी टू सी, ये भी डिस्टेंस ऐसे और ये भी डिस्टेंस ऐसे. ये भी 40 किलोमीटर है, ये भी 40 किलोमीटर है. तो जब डिस्टेंसेस सेम होते हैं, जब डिस्टेंसेस सेम होते हैं या डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, इस वाली जर्नी की डिस्प्लेसमेंट, 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 तो इस डिस्प्लेसमेंट का हम स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम. मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है एस, राइट.
जाने वाली वेलोसिटी थी से v1 और आने वाली वेलोसिटी है से v2, ठीक है। तो while going, this is going, this is return. So while going, time लगा t1 and this time will be given by s upon v1. Displacement upon velocity gives me the time of travel, and while coming, time t2 is equal to s upon v2. टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? s प्लस एस, एस जाने का एस आने का इज इक्वल टू 2s, ये कवर होगा। तो एवरेज स्पीड कैसे बनेगी? एवरेज स्पीड VAV is equal to, I am using this word speed because I am talking about the case of going and coming. एवरेज वेलोसिटी में स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट खत्म हो गए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन है तब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों यूज कर सकते हैं। तो VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस upon total time. We are using the definition of average speed, that is S1 plus S2 upon T1 plus T2. So this is 2S upon S upon V1 plus S upon V2, ठीक है। अगर S S कॉमन ले एस एस कट जाएगा, फिर 2 रह जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको यहाँ रीराइट करेंगे। तो दिस बिकम्स VAV 2 अपॉन v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2 which is equal to 2 v1 v2 upon v1 plus v2. So that is very important result. VAV is equal to 2 v1 v2 upon v1 plus v2. अगर बॉडी गई है 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, वापस आई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड अगर वैसे नॉर्मल निकालोगे v1 प्लस v2 अपॉन 2 करके तो एकदम से 50 आ जाएगी, बट 50 इज नॉट द आंसर। आंसर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 40 into 60 अपॉन 100। आंसर होगा ट्वाइस ऑफ 40 into 60 अपॉन 100। 100 क्यों? 40 plus 60 is 100, that is equal to कितना हो गया? 48। ये आंसर 50 आंसर नहीं है, 48 आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है, समझ में आइए। थर्ड केस, थर्ड केस जब टाइम सेम होता है, थर्ड केस व्हेन टाइम इज सेम। मीन्स ए से बी तक बॉडी ट्रेवल करी है, and the time of travel from A to B is t, डिस्प्लेसमेंट था s1, स्पीड की उसकी u, और फिर B से C तक ये भी टाइम था t, टाइम इज सेम, डिस्प्लेसमेंट इज s2, स्पीड थी मान लो v2, दिस इज v1 एंड दिस इज v2। इस प्रकार से देखते हैं इसको, ठीक है। तो जहां पे
ए से बी तक, बी से सी तक टाइम इंटरवल सेम है। पहले में डिस्टेंस सेम था, अब दूसरी इस वाले केस में टाइम इंटरवल सेम है। तो टाइम इंटरवल जब सेम होता है तो फिर हमें सेम एप्लीकेशन के बाद ये देखना है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आता है। तो टाइम सेम के केस के अंदर अगेन वी अप्लाई VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सब चीजें इसलिए सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स इन पर काफी बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। So this is S1 plus S2 upon T1 plus T2, that is time of travel. Time of travel ये T, ये T, ये कितना हो जाएगा 2T। S1 कितना है, S1 S2, S1 is V1 into T, velocity into time, V1 into T plus S2, velocity into time, V2 into T, T कॉमन आएगा, so V1 plus V2 into T upon 2T, T से T कट गया, and what we are left with? We are left with a simple expression VAV is equal to V1 plus V2 upon 2। ये वो सिचुएशन है कि एक लॉन्ग जर्नी के अंदर गाड़ी पहले 5 घंटे चली 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और उसके बाद अगले 5 घंटे वो चली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताओ टोटल एवरेज स्पीड क्या रही। इस पर्टिकुलर केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 120 प्लस 110 अपॉन 2। ये आपको एवरेज स्पीड देगी गाड़ी की, जो कि 115 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पहचानना है केस कौन सा है, इक्वल टाइम वाला केस है, इक्वल डिस्टेंस वाला केस है, या सारे डिस्टेंसेस भी अलग है, टाइम भी अलग है, स्पीड्स भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो आपको किस प्रकार से लेना है, डेफिनेशन से जाना। अगर डिस्टेंसेस सेम है, स्पीड्स अलग है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस है, या ट्रेवल बिटवीन 2 टाउन्स का केस है, तो उसमें डिस्टेंस सेम होते हैं। ये दिया नहीं होता है, आपको पहचानना होता है। आपको सिर्फ ये बोला होता है जाने का टाइम, जाने का इतना है और आने का इतना है, इस स्पीड से गई, इस स्पीड से आई। तो आपको उससे अपने आप पहचानना है कि ये इक्वल टाइम वाला केस है, इक्वल डिस्टेंस वाला केस। तो इक्वल डिस्टेंस वाला केस, तो इक्वल डिस्टेंस वाले केस के अंदर आपको 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 वाला फार्मूला यूज करना है। और जब टाइम ऑफ ट्रेवल सेम होता है, ठीक है, तो उस केस में फिर V1 प्लस V2 अपॉन 2 ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इस प्रकार से इनको यूज करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई।